हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का सवाल नंबर 20। भाई इससे पहले के जो सवाल हैं, सवाल नंबर 1 से लेकर 19 तक, वो आपको हम पिछले वीडियोज में हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। भाई 20 नंबर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ऊपर है x+2 और भाई नीचे है अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। भाई जो इस प्रकार के सवाल होते हैं ना, उन्हें हम दो भागों में तोड़कर लगाते हैं। अब इन्हें हम दो भागों में तोड़ते कैसे हैं, पहले आप इसे देख लो। जो आपका ऊपर पद लिखा होगा ना, उसे आप इस प्रकार से लिख लो। बराबर में आपको a लिखना है, फिर यहाँ d/dx, अर्थात भाई अवकलन करना है। अब अवकलन किस चीज का करना है? जो संख्या नीचे लिखी हुई है उसका हमें अवकलन करना है। नीचे भाई क्या लिखा हुआ है? 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में आपको b लिखना है। अब इसको आपको हल करना है, यहां से a और b के ना मान निकालने हैं। देखो कैसे, यहां हो जाएगा x+2 बराबर a, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा 4 और माइनस 2x प्लस b। यहां पर ना आप अंदर गुणा कर लो, तो x+2 बराबर यहां हो जाएगा -2ax प्लस 4a और प्लस b। अब देखो, जो पद x वाले हैं उन्हें आप अलग रख लो। भाई देखो, ये x वाला है और भाई ये x वाला है, ये हमारा अचर है और ये हमारा अचर है। दोनों की ना तुलना करनी है, तो पहले x और x की ना आप तुलना कर लो। x के साथ में यहाँ एक लिखा है, यहाँ लिखा है माइनस का 2a, अर्थात -2a बराबर हो जाएगा 1। और यहां से अगर आप a का मान निकालोगे तो आ जाएगा -12। अब देखो a का मान आपको मालूम पड़ गया। अब अचर की तुलना अचर के साथ कर लो। यहां पर अचर क्या है? यहां है 4a प्लस b, और भाई यहां पर जो अचर है हमारा वो है 2। दोनों को हमने बराबर कर दिया। जो 4a है वो उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4a। भाई इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। a का मान है -1/2, तो -4 और यहां रख लो 1/2। देखो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये माइनस एक और था, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 2 और 2 यहां आ जाएगा 4। तो b का मान आपका 4 हो गया, a का मान हो गया -1/2। अब जो x+2 है उसका आपको ये वाला मान रखना पड़ता है। जहां पर x+2 लिखा होगा उसका आप a मान मालूम है, उसके साथ आपको ये लिखना है और साथ में आपको b लिख देना है, बस। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर वाली संख्या है ना, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। और जब ये दो टुकड़े हो जाते हैं, तब जो ये वाला सवाल है ये भाई काफी आसान आपको लगने लगेगा। अब देखना कैसे। आई बराबर में आ जाओ, सबसे पहले a का मान लिखो, माइनस का 1/2, इंटीग्रेशन लगा लो, और भाई ये वाली संख्या उतार दो। 4 - 2x, यहां लिख दो dx, अपॉन में आपको ऐसे ही उतारना है पूरा पूरा, ठीक है। अब आपको यहाँ b लिखना है, तो +4 और यहाँ केवल dx, और भाई अपॉन में आपको वही उतारना है जो आपने उधर लिख रखा है, ठीक है। ये स्क्वायर है। अब इस प्रकार से ना आपने इस चीज के ना दो टुकड़े कर दिए। अब ये दो टुकड़े हैं, इन दोनों को आपको अलग अलग हल करना है और बाद में ना आंसर हमें जोड़कर लिख देना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे I1 मान लेंगे और इसे मान लेंगे हम I2, और दोनों को अलग अलग हल करने वाले हैं। देखो, पहले आप लिख लो I1 का मान क्या है, माइनस का 1/2 है, 4 - 2x, और यहाँ dx लिखना है, अपॉन में आपको वही संख्या उतार देनी है। अब देखो, I1 को लगाने का तरीका सब में सेम होता है। नीचे वाली संख्या को आप t मान लीजिए और भाई सवाल हो जाएगा। बस होता क्या है, जो I2 वाला सवाल है वो हर बार बदल जाएगा। वहां पर आपको भाई विचार करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें कौन सा सूत्र बनाना है। बाकी I1 तो एकदम सेम होता है। देखना, मान लिया हमने, माना 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप t मान लोगे
तो ये पूरा dt हो जाएगा। देखना 4 माइनस 2x, यहाँ आ जाएगा dx और यहाँ आ जाएगा dt। पूरा पूरा dt मिल जाएगा आपको ऐसे ही। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, यहाँ dt अपॉन अंडर रूट टी, सीधा आ जाएगा। देखा आपने, dt अपॉन अंडर रूट टी का हमने आपको भाई समाकलन सिखाया था कि उसको ना आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो माइनस का 1/2 डाल लो, dt अपॉन अंडर रूट टी का जो समाकलन होता है वो होता है 2 अंडर रूट टी, और यहाँ आप C1 लिख देना। चूंकि I1 हल कर रहे हैं तो C1 लिख रहे हैं, अभी I2 हल करेंगे तो वहां हम C2 लिखेंगे। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और भाई सीधा आ जाएगा, यहाँ आप टी का ना मान रख लो 4x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, ये हमारा I1 का मान आ गया है। तो I1 तो एकदम सरल होता है, नीचे वाली संख्या को आप t मानोगे ना और पूरा सवाल हल करोगे, एक बार में हो जाएगा। बस I2 में आपको भाई लगाना पड़ेगा। तो ये वाला इतना हम मिटाए दे रहे हैं। अब भाई ध्यान देना, देखो जो ये वाला हमारा पद है ना, इसको आप यहाँ पर I2 बनाकर लिख लो, हो जाएगा 4, यहाँ dx अपॉन में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब अगर इस प्रकार का कोई सवाल आपने पहले लगाया होता तो भाई आपको ना पता चल जाता कि यहाँ पर ना आपको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर जैसे ही आप बना लोगे भाई सवाल आपसे हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम संख्या को अलग लिखेंगे और अलग लिख कर ना पहले होल स्क्वायर बना लेंगे। देखो संख्या को हमने अलग लिख लिया, एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस का होना चाहिए, माइनस का है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ माइनस ना पूरे में कॉमन निकाल लोगे, ये संख्या प्लस की हो जाएगी, ये वाली माइनस की हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। बहुत ध्यान देना, अगर आप यहाँ 4 जोड़ो और 4 घटाओ, हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्यों लिख दिया है, क्योंकि भाई संख्याएं बहुत छोटी हैं और आप सीधा जान गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा होल स्क्वायर बनने वाला है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बन जाएगा हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस आगे लिखे हुए हैं तो माइनस यहां कर दो, ये जो माइनस के 4 है ये बच जाएंगे, आगे माइनस है ये भी माइनस है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 4। अब इसको थोड़ा सही करके लिख लो, जो प्लस के 4 है उसे आप 2 का वर्ग लिख दो, इस संख्या को आप इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, अभी जो 4x माइनस एक्स स्क्वायर था उसकी जगह पर आप ये वाली संख्या लिख सकते हो। जैसे ही आप ये वाली संख्या लिखोगे वहां पर भाई एक सूत्र बन जाएगा। देखना कैसे, I2 बराबर यहाँ 4 है, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट लगा लो, यहाँ 2 का वर्ग और x माइनस 2 का वर्ग। अब इसको भाई सूत्र की तरह पढ़ो, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही अंडर रूट में आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप तुरंत समझ जाओ ये सूत्र साइन इनवर्स वाला है। सूत्र क्या होता है, x की जगह है x माइनस 2 और अपॉन में होता है a और प्लस यहाँ आपको C2 लिखना है। क्योंकि I2 हल कर रहे हैं तो हम यहाँ C2 लिख देंगे। ठीक है, I1 आपका ये वाला है, I2 आपका ये वाला है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है I बराबर I1 प्लस I2। दोनों आप यहाँ जोड़कर लिख दोगे, C1 और C2 को हटा दोगे, केवल एक C का प्रयोग करोगे और भाई आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ना हर सवाल में ऐसे करना है, I1 को अलग हल करना है, I2 को अलग हल करना है, फिर I बराबर I1 प्लस I2 लिखना है और दोनों ही आंसर जोड़कर लिख देने हैं। और भाई समझो आपका सवाल हो गया।